नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितनी सीट्स हैं, वेतनमान कितना है या फिर परीक्षा का पैटर्न क्या है और कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो विज्ञापन आप सभी ने पहले ही देख लिया होगा। तमाम विद्यार्थियों ने आग्रह किया कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से बड़ा ही गहरा लगाव रहा है। एक ज़माना था 2012 से लेकर 2015 तक 3 बार यहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। लेकिन उस समय के पैटर्न में और जब हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं उसके पैटर्न में बहुत अंतर हो चुका है। तो उसका हम यहाँ पर जिक्र करते हुए चीज़ों को बतलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 34 सीट दिखाया जा रहा है और अनरिजर्व कैटेगरी में 14 है। बाकी अलग अलग जो भी कैटेगरीज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए है। तनख्वाह यहाँ पर दिया गया कि जब आप ट्रेनी के रूप में रहेंगे शुरुआती दौर में, जब तक आपकी नौकरी परमानेंट नहीं हो जाएगी तब तक आपको हर मंथ 35,000 रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर खासतौर से जो कमीशन से निकलती है उसका इसी के लिए वो जानी जाती है। जब हम देने जा रहे थे तो 21,000 था, फिर भी बेरोजगारी का दौर था तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं भी नौकरी मिल जाए। हालांकि मैदानी और पहाड़ी इलाके का अंतर बार बार किया जाता है इंटरव्यू इत्यादि में जब आप जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका बेस है, अगर कोई विद्यार्थी जीआरएफ पा रहा होगा तो लगभग वो भी इतना ही पा रहा होगा, यही इसका बेस है। हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर आप दूसरे राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन, मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात करें या बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो शुरुआती में आपको 57,700 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होती है और इसमें फिर बाद में धीरे धीरे वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर फिक्स किया गया है शुरुआती दौर में, जब आप ट्रेनी के रूप में, मतलब कि प्रोबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है, उसमें आप हैं तो 35,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। तो इस चीज को क्लियर करके रखना है। शुरुआती दौर में आपको कम तनख्वाह मिल सकती है, लेकिन आपकी नौकरी जब पक्की हो जाएगी तो फिर पूरी तनख्वाह मिलने लगेगी। 18 से 45 वर्ष के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर हम परीक्षा के स्कीम पर बात करें, उसकी योजना पर बात करें, तो अब ये परीक्षा 2 पेपर में बट गई है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बताया जा रहा है कि कुल 100 नंबर के एग्जाम होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान हिमाचल प्रदेश का 30 नंबर का, सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 30 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए 20 नंबर यानी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए 20 मार्क्स के। तो यहाँ पर अंतर किया गया है और जो आपका एग्जाम होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर होगा। 1 घंटे का पेपर होगा और उसी में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। कई जगहों पर आप देखेंगे इन्हीं 100 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्र 1 घंटे का पेपर होगा और इसका सिलेबस भी दिया गया है कि जीएस में क्या क्या पढ़ना है। आपको जीएस में हिमाचल प्रदेश का जीएस पढ़ना है, तो आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली कोई पॉपुलर जीएस की किताब हो तो उसको आप खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अरिहंत और कौन कौन सी किताबें निकलती हैं। ठीक है, समय के अनुसार मैं बताऊंगा कि आप कौन सी जीएस की किताब ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए तो आपको एक
मंथली मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण के लिए इस चैनल पर और जो भी मूल किताबें हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज या व्याकरण के लिए आपको एक बेसिक किताब लुसेंट इत्यादि की जो आती है उसे आप काम चला सकते हैं। या फिर इन दोनों को बेहतर करने के लिए आप काम कर सकते हैं कि डीएसएसबी का जो पेपर होता है उसमें पार्ट ए के अंतर्गत जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, उस प्रश्न पत्र का आप अभ्यास कर सकते हैं। वो भी 20-20 मार्क्स का ही होता है। तो एक हमने क्लू दे दिया है, डीएसएसबी के पुराने प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। ठीक, तो पेपर 1 क्या करना है यहाँ पर बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितनी है इसका तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन है। अब लगता है कि आपके पेपर में ही पता चलेगा कि कितने का है। ठीक है, तो मैक्सिमम 1-3 या फिर 1-4 आ जाता है, इतना मानकर चलिए। ठीक, तो पेपर 1 तो है स्क्रीनिंग टेस्ट पर आधारित। पेपर 2 जो है ये है टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, यानी कि लिखित एग्जाम होगा आपका। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएलटी, जीआईसी या जीडीसी की बात हम कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन होगा और इसका सिलेबस दिया गया है। टोटल जो मार्क्स हैं 120 दिया गया है। 120 मार्क्स के पेपर होंगे, एक ही पेपर होगा और वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक कैसा होगा, इसको भी 12 इकाइयों में विभाजित किया गया है और आप देखेंगे कि 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रथम 1 से लेकर 6 को 60 अंक में बांट दिया, फिर 7 से लेकर 12 को 60 अंकों में बांट दिया है। टोटल 120 अंकों का ये पेपर होगा। ठीक, और बताया गया है ऊपर में कि जो चयन होगा, चयन रिटेन पेपर टेस्ट 2 सेशन में होगा इसका। ठीक है, पेपर 2 सेशन में होगा, आपका मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी हो सकता है। और इसके बाद इंटरव्यू भी होगा, रिटेन के बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो समय के अनुसार सारी चीजें आप जान जाएंगे। लेकिन पार्ट 1 में, पेपर 1 में आपने देख लिया कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी अलग अलग 4 भागों में बांटे गए। हमने चर्चा कर ली इस पे। हिंदी की बात करें तो 120 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूजीसी नेट के सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है। यूजीसी नेट के सिलेबस को रखा गया है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है। कुछ आप देख रहे हैं कि आपने केबीएस इत्यादि के पाठ्यक्रम में भी देखा होगा, गीत, फीचर, पटकथा, संवाद, अनुवाद, विज्ञापन लेखन, मशीनी अनुवाद, भाषा साहित्य। ठीक, ये थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं कि पूरा यूजीसी नेट का है। हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक, फिर इसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार, फिर हिंदी का भाषिक स्वरूप, फिर इसके बाद है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप बोली। ठीक, फिर देवनागरी लिपि इत्यादि के बारे में है। तो टोटल आप देख रहे हैं कि ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को उठा लिया गया है। इकाई 2 में आप देखेंगे पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस पर ही आधारित है। पूरा आप देखेंगे और ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने यूपी प्रवक्ता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई थी। उसका प्लेलिस्ट भी आप देखेंगे कि चैनल पर मौजूद है। अगर आप हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिना थंबनेल की चिंता करते हुए आपको इस सीरीज से जुड़ जाना है। बहुत आपको लाभ मिलेगा। कम से कम ये पता चलेगा कि फला प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो सिलेबस को मैं बहुत विस्तार से यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने बता दिया और यूजीसी नेट का बता दिया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, इसको हम ऑलरेडी नेट की तैयारी करते समय पढ़े हुए हैं। बस अंतर था कि आप उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। इकाई 3 में भी आप देख रहे हैं कि
हिंदी साहित्य का इतिहास और खास तौर से जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसको शामिल किया गया है, जिसमें निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है। ठीक है, इन सभी का अध्ययन आपको करना है। इकाई 4 के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कि गद्य विधाओं को ही शामिल किया गया है। ठीक, इकाई 5 के अंतर्गत काव्य शास्त्र को रखा गया है और काव्य शास्त्र में भी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को रखा गया है। और एकदम से आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस को रखा गया है। इकाई 6 में आप देखेंगे कि जो वैचारिक पृष्ठभूमि यूजीसी नेट में जो इकाई 4 है उसी को 6 में रख दिया गया है यहाँ पर, और कुछ चीजों को नए तरीके से शामिल भी किया गया, जैसे साहित्य और सिनेमा, पाठानुसंधान, साहित्यालोचन का अंतर संबंध, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और यहां तक कि एआई को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि एकदम से अपडेटेड ये सिलेबस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि 90% ये सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। 10% आप इसको अलग थोड़ा सा मान सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत 60 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि कविता का पोर्शन है, पृथ्वीराज रासो संयोगिता विवाह प्रसंग, ये नया है। उसमें यूजीसी नेट में रेवा तट है, लेकिन यहाँ पर संयोगिता विवाह प्रसंग आपको पढ़ना है। तो हो सकता है कि आप अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो धर्मशाला में है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश शिमला में होगा, या फिर चंडीगढ़ में, शिमला में, ठीक है, तो उसके एमए के सिलेबस को एक बार जरूर आप देखेंगे, क्योंकि कई बार जो क्षेत्रीय सिलेबस होते हैं उनसे भी मिलता जुलता सिलेबस आयोग रखता है। विद्यापति की पदावली वही है, नेट में जो लगी हुई पदावली वही है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का 160 से लेकर 209 तक आप देखेंगे कि इसको मैं पूरा पढ़ा दिया हूं, व्याख्या सहित पूरा पढ़ाया हूं। आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक को शेयर कर दूंगा। ठीक, संत रविदास, ये नया एक तरीके से सुखदेव सिंह, और इसमें पद निर्धारित किए गए हैं। भ्रमर गीत सार यूजीसी नेट का है, 21 से 70। तुलसीदास रामचरितमानस, उत्तरकांड, विनय पत्रिका को पढ़ना है। केशवदास को पढ़ना है रावण अंगद संवाद। बिहारी सतसई, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में है। भूषण ग्रंथावली, ठीक है, मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो संपादित पुस्तक है। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का करमवीर पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी पढ़ना है इनका। निराला जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, और तुलसीदास, 3 कविताओं को पढ़ना है। तो यूजीसी नेट की कविताओं को लेकर हमने बड़े मेहनत से पढ़ाया हुआ है। आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखेंगे, और आपकी सहूलियत के लिए मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखेंगे। चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, सुमित्रानंदन पंत हो, महादेवी वर्मा हो, सबका मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ कुछ नए अंश भी लगे हुए हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपसे। जैसे आगे एक यहाँ पर दिया गया, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा। असाध्य बीड़ा को हमने पढ़ाया हुआ है, और जो नया होगा उसको भी पढ़ाएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ना है, नरेश मेहता को पढ़ना है। ठीक, तो जो यूजीसी नेट से अलग होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, और जो हैं उनको आपको बिना देर किए हुए यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी हमने तैयारी कराई हुई है उन प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, वीडियोज को देख सकते हैं। इकाई 8 में आप देख रहे हैं हिंदी उपन्यास लगा हुआ है। परीक्षा गुरु, प्रेमचंद, कर्म भूमि, हर जगह गोदान इत्यादि लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म भूमि लगा। आगे का नदी के द्वीप, कुछ कुछ अंतर हुआ है। मैला आंचल, रेणु का, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, राग दरबारी, गुरुदत्त का एक लगा हुआ है यहाँ पर, विक्रमादित्य साहसांक, नरेंद्र कोहली का लगा है दीक्षा, मनु भंडारी आपका बंटी,
निर्मल वर्मा का लगा रात का रिपोर्टर, मृदुल सिन्हा का, मृदुला सिन्हा, ज्यों मेहंदी को रंग। तो कुछ कुछ नए भी हैं इसमें। आप देख रहे हैं कि जो नए होंगे उन पर नए सिरे से हम विचार जरूर करेंगे, ठीक। लेकिन जो अभी तक पुराने नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं उनको समय रहते आप तैयार कर लेंगे। अगर कहानी की बात करें इकाई 9 में, तो बंग महिला की कहानी जो यूजीसी नेट में लगभग कहानी लगी हुई है, वही सब कहानियां यहाँ पर रख दी गई हैं। कहानी का सेक्शन तो ऐसा लग रहा है कि पूरा यूजीसी नेट का ही है। हाँ, आगे का यहाँ पर चेंज कर दिया, शरणदाता कर दिया, ठीक। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जोड़ दिया है, उसकी माँ, और शैलेश मटियानी को जोड़ दिया है, अर्धांगिनी, मालती जोशी, यशोदा माँ। ये 3-4 कहानियां जो नई है। इकाई 10 के अंतर्गत हिंदी नाटक एकांकी लगे हुए हैं। भारत दुर्दशा पढ़ना आपको, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, आगे का उत्तर प्रियदर्शी पढ़ना, ये आपके लिए नया हो सकता है। अजात शत्रु भी यहाँ पर प्रसाद जी का नया था। शंकर शेष का एक और दौड़ाचार्य, दया प्रकाश सिन्हा का कथा एक अंश की, ये नया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। राम कुमार वर्मा का दीपदान, जगदीश चंद्र माथुर ऋण की हड्डी, हरिकृष्ण प्रेमी राष्ट्रीय मंदिर। तो यहाँ पर एकांकी और नाटक दोनों को शामिल किया गया है टेक्स्ट बुक के रूप में। इकाई 11 में निबंध दिया गया है, और वही सभी निबंध हैं लगभग, आप देख रहे हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। 1-2 निबंध हैं जो कि अलग है, जैसे निर्मल वर्मा का यहाँ पर अलग दे दिया गया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी यहाँ पर एक जोड़ दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य में हिमालय की परंपरा, ठीक है। ये कुछ नए इसमें निबंध जोड़े गए। इकाई 12 में अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, बनारसीदास चतुर्वेदी, 22 वर्ष बाद, ये नया है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ये पढ़े ही होंगे। सुधा चौहान का इसमें एक जोड़ दिया गया, मिला तेज से तेज। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये भी सिलेबस में है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेंगड़, ये हमने देखा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ। रमेश चंद्र शाह, अकेला मेला, वो भी है एमपीपीएससी वाले में। विद्यानिवास मिश्र, अस्थि की पुकार हिमालय। विष्णुकांत शास्त्री, मुक्ति योद्धाओं के शिविर में, आज्ञे का वसंत का अग्रदूत। तो कुछ कुछ अन्य गद्य विधाओं में सिलेबस में कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई, ठीक। तो कम से कम शुरुआती अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो जो पुरानी चीजें हैं उनको रिवाइज कीजिए, और प्रतिदिन कोई एक जो नई चीज आपके सिलेबस में लगी हुई है उसका भी अध्ययन करेंगे, तो समय रहते ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी समय अनुसार जो नई चीजें हैं उसको लेकर हम आप सभी से जरूर चर्चा करेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई वैकेंसी के बारे में हमने चर्चा की। परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट के सिलेबस से कितना ये मिल रहा है, और कैसे आपको अध्ययन करना है, हर तरीके से हमने बात करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हिमाचल प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और तैयारी में जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।